दोस्तों, आज मैं राम जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। राम जन्म की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग की बात है। सूर्यवंशी कोमल नरेश दशरथ अपनी राजधानी अयोध्या में रहते थे। अयोध्या सरजू नदी के किनारे बसी हुई एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। नगर का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। मार्ग साफ सुथरे और चौड़े थे। बाग बगीचे फूलों की गंध से महकते रहते थे। दिवालियों की आती शंख और घंटियों की मधुर आवाज वातावरण को मनोरम बना देती थी। सरोवरों में तैरते हंसों के जोरे कमलियां मन को मोह लेते थे। खेतों में फैली हरियाली और अनाज से भरे गोदाम नगर और नगरवासियों की संपन्नता की कहानी कहते थे। दुख, गरीबी, उदासी, ईर्ष्या, शत्रुता, अन्याय, हिंसा आदि का कहीं नामो निशान नहीं था। अपने सुख, समृद्धि और वैभव से अयोध्या स्वर्ग को भी मात देती थी। अयोध्या नगरी को मनु ने बसाया था। मनु और उसके वंशज सूर्यवंशी कहलाते थे। इस वंश परंपरा में मनु, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज और दशरथ जैसे प्रतापी राजा हुए। राजा दशरथ महाप्रतापी, न्याय प्रिय, ज्ञानी और धर्म प्रिय थे। इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही सुंदर, सुशील, पतिव्रता एवं पवित्र आचरण वाली। राजा दशरथ राज्य के कामकाज 8 सुयोग्य मंत्रियों की सलाह से चलाते थे। इनमें से सुमंत्र प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त वे राजगुरु वशिष्ठ, राजपुरोहित वामदेव व जवाली से भी परामर्श लेते थे। राजा दशरथ का यश पृथ्वी लोक पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी फैला हुआ था। अपार यश और संपन्नता के बावजूद राजा दशरथ संतान न होने के कारण मन ही मन दुखी रहते। संतान सुख की चाहत सभी सुखों पर भारी पड़ रही थी। तीनों रानियों की गोद सूनी उनके हृदय को कष्ट देती थी। कौशल का राज सिंहासन उत्तराधिकारी विहीन था। आखिरकार उन्होंने राजगुरु वशिष्ठ से अपने मन की बात बताई। गुरु वशिष्ठ देवताओं को भी झुका देने वाले तेज क्षमता व शक्ति से संपन्न थे। वे दशरथ के दुखों को समझते थे। उन्होंने महाराज दशरथ को धीरज बंधाया और कहा, महाराज, आप पुत्रेष्टि जप करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जागी। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां की जाने लगी। महाराज दशरथ ने महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करवाने का निवेदन किया। ऋषि श्रृंगी की देख रेख में यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा। सरजू नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रित किया गया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। शंख ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण के बीच आहुतियां डाली जाने लगी। राजा दशरथ के हाथों से अंतिम आहुति पड़ते ही यज्ञ के हवन कुंड से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया, हे राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उसके साथ ही पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा हुआ। कुछ समय बाद 3 रानियां पुत्रवती हुई। महाराज दशरथ की इच्छा पूरी हुई। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं को रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद रानी कैकेयी ने एक और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। चारों राजकुमार के जन्म का समाचार सुनकर अयोध्या निवासी खुशी से झूम उठे। महाराज दशरथ, रानियां, मंत्रीगण, सभासद और नगरवासी सभी प्रसन्न थे। उनकी वर्षों की जो मनोकामना पूरी हुई थी। कोषागार, अन्नगार के द्वार खोल दिए गए। नगर में बधाइयां और मंगल गीत गाने जाए लगे। चारों ओर उत्सव का माहौल था। नगरवासी आनंद किशोर होकर एक दूसरे पर अबीर, चंदन, गुलाल, इत्र आदि डालकर मगन हो नाच रहे थे। कुछ समय बाद चारों शिशुओं का नामकरण संस्कार हुआ। रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न रखा गया। इस समारोह में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सभी को यथा योग्य वस्त्र, अनाज और धन देकर विदा किया। उनकी प्रसन्नता का तो कोई सीमा ही नहीं थी। अपने चारों पुत्रों को देख देख कर उनका मन भरता ही नहीं था।
समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका शील सौंदर्य देखकर लोग ठगे से खड़े रह जाते। राम के सामने सलोने रूप में ऐसा आकर्षण था कि नजरें उनसे हटती नहीं थी। भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। बड़े भाई राम अपने छोटे भाइयों से स्नेह रखते थे। छोटे भाई बड़े भाई का आदर करते। माता पिता ने उन्हें यही संस्कार दिए थे। लक्ष्मण का राम से विशेष अनुराग था। भरत और शत्रुघ्न साथ साथ रहते थे। चारों राजकुमारों की बाल लीलाओं को देखकर नगरवासी अपने आप को धन्य मानते थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। राजकुमार कुछ और बड़े हुए तो शुभ मुहूर्त में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। राजा राम जैसा शिष्य पाकर गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य को सराहते। गुरु पत्नी अरुंधति उन पर अपना वात्सल्य लुटाती। चारों राजकुमार अन्य सहपाठियों के साथ वन से लकड़ियां लाते, आश्रम की सफाई करते, पशु धन की देखभाल करते, पेड़ पौधे को सींचते। गुरु माता किसी को भी माताओं की कमी महसूस न होने देती। चारों राजकुमारों ने शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या भी सीखी। शीघ्र ही वे सभी विद्याओं में परंपरागत हो गए। वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। विनम्र, शील, सदाचार जैसे गुणों के धनी राम इनमें सबसे श्रेष्ठ थे। शिक्षा पूरी करके चारों राजकुमार अयोध्या लौट आए। युद्ध कौशल और शास्त्र संचालन में राम और लक्ष्मण का कोई भी बराबर नहीं था। अपनी शालीनता, विनम्रता, विवेक आदि गुणों के कारण राम दशरथ के सबसे अधिक प्रिय थे। वे जिस मार्ग से गुजरते, नगरवासियों की भीड़ उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती। बड़ी बूढ़ियां उनकी बालाएं लेती, युवतियों आरती उतारती और नगरवासी उनके बारे में चर्चा करते न थकते।